Good morning, good afternoon, good evening, student. So we are back with the problem set 5 probability part 2. तो बच्चों इस पार्ट में आप लोग 7 से लेकर के 12 तक के क्वेश्चंस देखोगे. चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को. पहला क्वेश्चन आपको दिया है 6 फेसेस ऑफ डाई आर शोन बिलो. एक डाई है, उसके ऊपर 6 फेसेस इस वे से दिखाए गए हैं A B C D E A. इफ द डाई इज रोल्ड वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ. अगर ये डाई को एक बार रोल किया जाता है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी A अपीयर ऑन अपर फेस, D अपीयर ऑन अपर फेस. ठीक है, तो आप लिखोगे देयर आर 6 faces on die. Therefore, NS is equal to 6. What have to find out? You have to find out the A appears on upper face. तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं. Let A assume कर लो be the event of getting A on upper face. A on upper face. So how many A's are there? 2 A's are there, A and A. So we'll write A. Okay, here also you can write S, A, B, C, D, E and again A. Okay, so 2 times A, therefore number of elements in A is 2. So probability of A is equal to NA upon NS. समझा बच्चों? तो फिर probability of A जो है ये आपको क्या मिलेगा? NA कितना है? 2 upon 6. तो probability of A ये हो जाएगा 1 upon 3. ठीक है, अभी सेकेंड क्वेश्चन. डी अपीयर्स ऑन अपर फेस. तो सेकेंड पार्ट इसका, तो क्या लिखोगे? लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग डी ऑन अपर फेस. डी ऑन अपर फेस. तो बच्चों चेक करो, डी जो है कितनी बार है? एक ही बार है, तो डी यहां लिख दो. तो NB इज इक्वल टू 1. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ B NB अपॉन NS विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 6. सो दिस इज योर आंसर. तो बच्चों देखा आपने, बहुत इजी क्वेश्चन है. चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. A box contain 30 tickets bearing only one number from 1 to 30 on each. If one ticket is drawn random, find the probability of event that ticket drawn bears an odd number, a complete square method. मतलब क्या है? एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 1 से लेकर के 30 तक ऐसे कार्ड्स हैं, टिकट्स हैं. अब इसमें से एक टिकट रैंडमली निकाला गया है, तो आपको बताना है कि ऑड नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है और कंप्लीट स्क्वायर मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है. ठीक है बच्चों, तो चलो पहले लिखोगे अ बॉक्स कंटेन्स 30 टिकट्स bearing number from 1 to 30. Therefore, sample space 1, 2, 3, 4 से लेकर के 30 तक पूरा लिखते बैठने की जरूरत नहीं है. So number of points in sample space 30. ओके, तो अब फर्स्ट पार्ट ऑड नंबर फाइंड करना आपको.
तो लेट ए इज द इवेंट ऑफ getting an odd number, event of getting an odd number। तो फिर 1 को भी ऑड नंबर में लेते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29। so how many numbers are there? गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 50% ऑड नंबर है, 50% इवन नंबर है। so number of elements in A is 15। therefore probability of A, what is the formula? NA upon NS, so it is 15 upon 30 which is equals to 1 upon 2। ओके, अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। तो बच्चों जो सेकेंड पार्ट है उसमें क्या कर रहा है? अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर। क्या फाइंड करना आपको? कंप्लीट स्क्वायर नंबर। तो कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से होंगे? 1 भी तो कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। तो आप लिखोगे लेट बी is the event of getting complete square number, complete square number। so what are the elements of B? 1 4 9 16 25। so how many numbers are there? 1 2 3 4 5। so number of elements in B is equal to 5। therefore probability of B NB upon NS, so it is equal to 5 upon 30 which is equal to 1 upon 6। therefore probability of B is 1 upon 6। understood? so these questions are really very easy बच्चों। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन आर 77 मीटर एंड 50 मीटर। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है कुछ इस वे से। इस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो लेंथ है वो 77 मीटर है और जो ब्रेड्थ है वो 50 मीटर है। देयर इज अ सर्कुलर लेक इन द गार्डन। चलो इस गार्डन में एक सर्कुलर लेक बना देते हैं। तो दिस इज द सर्कुलर लेक हैविंग अ डायमीटर 14 मीटर और इसका जो डायमीटर है वो 14 मीटर है। ड्यू टू विंड अ टॉवल फ्रॉम अ टेरेस ऑन अ नियर बाय बिल्डिंग। ओके, इस तालाब के नजदीक में बिल्डिंग है और वहां से विंड की वजह से एक टॉवल जो है उड़ करके आया, फेल इनटू द गार्डन, गार्डन में आकर के गिरा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इट फेल इन द लेक। प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि वो लेक में या उसके लेक में गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहां पे देखो ये पूरा टॉवल जो है इस पूरे एरिया में से इतने पोर्शन में गिरने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये पूरा एरिया क्या हो गया? सैंपल स्पेस हो गया और इतना जो एरिया है वो क्या हो गया? सैंपल इवेंट हो गया, राइट। तो चलो अब यहां पे आप लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन is equal to length into breadth, length into breadth। तो which is equal to length कितना है 77 और breadth कितना है 50। तो 0 वैसे ही रहेगा। 5 7 जा 35 से 5 कैरी 3 हो गया। 5 7 जा 35 प्लस 3 38। तो एरिया कितना हो गया 3850 मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर
and S is equal to 3850 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर एरिया पहले आप लिखोगे D is equal to 14 मीटर, therefore R is equal to 14 upon 2, 7 मीटर। So area of circular lake is equal to pi r square, which is equal to 22 upon 7 into 7 square. So 7 and square cancel. It is 154 meter square. Any doubt? Okay. Therefore, let A be the event that towel fall in lake. Okay, therefore NA is equal to 154. So probability of A, that is a towel falling in lake, is equal to NA upon NS. So it is 154 divided by 3850. तो ये 154 अपॉन 3850। अब इसको डिवाइड करते हैं। 2 7 जा 54, 2 7 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो बच्चों इज इक्वल टू यहाँ लिख देता हूँ 77 अपॉन 1925। तो ये देखते हैं फर्दर किससे डिविजिबल है, 7 से। तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 19 में से 14 गया तो कितना बचा, 5 बचा। 7 7 जा 49, 52 में से 49 गया तो 3 बचा, 7 5 जा 35। और फिर बच्चों 11 2 जा 22, 11 5 जा 55। तो आपका आंसर आ गया 1/25। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉवल फेल इन द लेक इज 1/25। फाइनल आंसर भी लिख देने का। ओके, फाइनल आंसर क्या लिखोगे? Therefore, the probability of event that towel fail in lake is 1/25। समझ गए बच्चों? तो बच्चों लेक वाले क्वेश्चन के बाद अब चलते हैं अ गेम ऑफ चांस स्पिनिंग एरो। ठीक है, गेम ऑफ चांस आपको पता होगा ना, जिसमें एक व्हील को घुमाया जाता है तो उसका जो व्हील पे जो पॉइंटर रहता है जिस नंबर पर आता है उस नंबर पर कुछ प्राइजेस वगैरह रहते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो क्या कर रहा है, इन अ गेम ऑफ चांस अ स्पिनिंग एरो कम्स टू रेस्ट एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर्स इस पे दिखाए गए, राइट। ओके, ऑल दिस नंबर्स आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब ये एक फेयर स्पिन है जिसमें सारे नंबर्स आने के चांसेस बराबर हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेस्ट एट 8, अ नंबर ग्रेटर देन 2, एन ऑड नंबर, अ नंबर लेस देन 9। तो चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। आंसर तो आप लिखोगे देयर आर 8 numbers on spinning on disc of game of chance. Therefore S 1 2 3 4 5 6 7 that is a sample space, so number of points in a sample space 8। फिर आप फर्स्ट वाला लिखोगे let A is the event of getting or let A is the event of, एक मिनट ना, हाँ,
event of, or let A is the event that spinning arrow come to rest at 8 ओके। सो बच्चों अब यहाँ पे 8 कितनी बार है? एक ही बार है ना, एक ही नंबर है 8। सो NA is equal to 1, therefore probability of NA upon NS, so it is 1 upon 8। तो probability A कितना आ गया बच्चों? 1 upon 8। सेकेंड, a number greater than 2, let B is the event that spinning arrow come to rest a number greater than 2, तो फिर बच्चों इसमें ग्रेटर दैन 2 कौन कौन से नंबर्स हैं? ग्रेटर दैन 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 4 5 6 7 8 कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। सो NB is equal to 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B is equal to NB upon NS, so it is 6 upon 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, so the answer is 3 upon 4। चलो अब नेक्स्ट। ओके बच्चों, फिर से कार्ड वाला क्वेश्चन। There are 6 cards in a box, each bearing a number from 0 to 5. Find the probability of each of the following event that card drawn shows: a natural number, a number less than 1, a whole number, a number greater than 5। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो आप लिखोगे there are 6 cards, there are 6 cards in a box, each bearing a number, each bearing a number from 0 to 5. Therefore sample space 0 1 2 3 4 5। So number of point in sample space is 1 2 3 4 5 6। अब फर्स्ट पार्ट क्या करा वो? अ नेचुरल नंबर, तो क्या लिखोगे? लेट A is the event that drawn card shows natural number, drawn card shows a natural number, so A। ओके, अब बच्चों नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है? 1 से ना, उसमें 0 तो नहीं होता है, राइट? तो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम द 1, तो 0 नहीं आएगा। 1 2 3 4 5। ओके, सो यहां लिख देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A is equal to 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A NA upon NS, that is 5 upon 6। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन। अ नंबर लेस देन 1, अ नंबर लेस देन 1, तो क्या लिखोगे? लेट B is the event that card shows a number less than
1, नंबर लेस देन 1। तो बच्चों यहाँ पे B, नंबर लेस देन 1 तो एक ही है, 0 है ना, लेस देन 1 क्या है, 0 है खाली। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B NB अपॉन NS दैट इज इक्वल टू 1/6। अब थर्ड पार्ट, और होल नंबर, थर्ड पार्ट क्या बोला है, होल नंबर। तो यहां से इसको मिटा देता हूं मैं, ओके, ये वाला पार्ट भी हटा देते हैं, ओके। इसके बाद ये पार्ट रिमूव कर देते हैं। चलो, तो अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग, अ होल नंबर। तो क्या लिखोगे, लेट C is the event that shows a whole number, shows a whole number। तो बच्चों होल नंबर तो 0 से चालू होते हैं ना, तो 0 1 2 3 4 5 सारे होल नंबर्स हैं। तो सी में क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5। So NC is equal to 6. Therefore, probability of C is equal to NC upon NS। 6/6 cancel is equal to 1। तो ये भी प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, 1 आ गया। अब अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो फोर्थ, लेट D is the event that card drawn shows a number greater than 5। तो बच्चों 5 से ग्रेटर नंबर कौन सा है, कोई भी नहीं है। मतलब डी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, कोई एलिमेंट नहीं। कोई एलिमेंट मतलब एम्प्टी सेट हो गया, तो एन डी कितना हो गया, 0 हो गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी एन डी अपॉन एन एस, सो 0/6। व्हाट इज द आंसर, 0, क्योंकि वो नंबर आएगा ही नहीं ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, राइट। इस वीडियो को आप लाइक करो और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, और पढ़ते रहो।